नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। सतना के सहकारिता विभाग से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद 2 साल बीत जाने के बाद भी अवैध नियुक्तियों पर पूरी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ और इसकी जवाबदेही किसकी है? दरअसल सतना सहकारिता विभाग एक बार फिर विवादों में है। मामला विक्रेता यानी सेल्समैन पदों पर हुई उन नियुक्तियों का है जिन्हें लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने 10 मई 2024 को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। आरोप है कि न्यायालय के आदेश के 2 साल बाद भी उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार जिला सतना के उपायुक्त सहकारिता ने 30 जुलाई 2024 को संबंधित सेवा सहकारी समितियों को पत्र जारी कर हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप है कि कई समितियों में आज तक इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि साल 2010 में सेवा नियम लागू होने के बाद हुई कई विक्रेता नियुक्तियों को लेकर न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी करते हुए नियमों के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद विभाग द्वारा सीमित कार्रवाई किए जाने और कई नियुक्तियां अब भी बरकरार रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिमरी के सहायक प्रबंधक अमित सिंह के मामले में भी कार्रवाई के निर्देश होने की बात कही जा रही है। वहीं आरोप ये भी है कि उनकी नियुक्ति का अनुमोदन सहकारिता विभाग द्वारा किया गया। यदि ये तथ्य सही है तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जब न्यायालय के आदेश के तहत कार्रवाई अपेक्षित थी तब ये अनुमोदन आखिर किस नियम के तहत किया गया? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि हाईकोर्ट के आदेश और विभागीय निर्देशों के बावजूद कार्रवाई अधूरी है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या विभाग के भीतर कोई ऐसा तंत्र है जो कार्रवाई को प्रभावित कर रहा है या फिर प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है? इस पूरे मामले में सहकारिता उपायुक्त से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सहकारिता विभाग न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन कब सुनिश्चित करेगा और सालों से लंबित इस मामले में जवाबदेही आखिर किस स्तर पर तय होगी। वहीं इस विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रशांत उपाध्याय। प्रशांत जी, सबसे पहले ये बताइए कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा था और उसका पालन अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, मैं बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था 10 मई 2024 को कि सतना जिले में जो 2010 के बाद जितनी भी अवैध नियुक्तियां की गई हैं इन सभी को बाहर करने के लिए है। तकरीबन 2 साल का समय पूरा हो चुका है, अभी तक सहकारिता विभाग के आला अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवाया गया है। जी, क्या विभाग ने सभी विवादित नियुक्तियों पर कार्रवाई की है या अभी भी कई ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं? जी, विभाग अभी हाल ही में विभाग की आंखें खुली हुई हैं तो कुछ विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई तो की गई है, लेकिन हाल ही का एक मामला है नागौर जनपद के सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिमरी, जहां के सहायक प्रबंधक है अमित सिंह के संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि एक दूसरी ओर से एक ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता विभाग के जिला उपायुक्त अधिकारी ने उन्हें अनुमोदन आदेश दे दिया है। एक और जहां हाई कोर्ट अपना आदेश कर रहा है बाहर करने के लिए, वहीं जिला उपायुक्त महोदय मैम अनुमोदन आदेश दे रहे हैं उन्हें रखने के लिए। कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर रहे हैं। जी, सिमरी सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक जो है अमित सिंह, इनके मामले को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं जैसा कि आपने बताया। मैं जानना चाहूंगी प्रशांत जी कि आखिर पूरा मामला क्या है उसमें? जी, जिस प्रकार बताना चाहता हूं कि सेवा नियम के अनुसार 2010 के बाद जितनी भी सेल्समैन पद पर नियुक्तियां की गई हैं उसे हाई कोर्ट ने सभी नियुक्तियां अवैध मानी है। जी, जिसमें सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक है, जो सिमरी के प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक है अमित सिंह, उनके बारे में बताना चाहता हूं उनकी भी नियुक्ति अवैध मानी है। हाई कोर्ट के आदेश में भी उनका नाम संलग्न है, जिससे लोगों के आदेश में उनका भी नाम संलग्न है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है मैम। जी जी जी, क्या इस मामले में किसी अधिकारी या समिति की जवाबदेही तय की गई है या अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, इसमें मेन अधिकारी में डीआर है, सहकारिता उपायुक्त महोदय हैं, जिसमें सहकारिता उपायुक्त महोदय अपना एक आदेश जारी करके वो अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी बात प्रशासक उनकी कोई भी बात नहीं मानते। कई बार वो अपना आदेश जारी कर चुके हैं सेल्समैन जितनी अवैध नियुक्तियां हुई हैं उनको निकालने के लिए, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी प्रशासक ने बात नहीं मानी है। अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है।
हाल ही में अभी 2-4 विक्रेताओं को निकाला गया है, जब लगातार सोशल मीडिया में खबरें वायरल हुई थी सहकारिता विभाग की, तब 2-4 विक्रेताओं को निकाल करके खाना पूर्ति कर रहे हैं मैम। जी जी जी, सहकारिता उपायुक्त ने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी और विभाग का आधिकारिक पक्ष क्या है इस पर? जी, मैंने अधिकारी से बात करने की कोशिश मैंने लगातार की है। जो इस समय सहकारिता के सीनियर इंस्पेक्टर महोदय हैं, सहकारिता उपायुक्त प्रभाकरण प्रकाश जी से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो बात करने से मेरे से इनकार कर देते हैं मैम। जी, आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की संभावना है और क्या हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से जो पालन है वो सुनिश्चित होने की कोई समय सीमा है? नहीं मैम, इसमें हमें कोई भी समय सीमा नहीं दिख रहा है। 2 साल पूर्ण हो चुका है। 2 साल होने के बावजूद भी अभी तक हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा पाया सहकारिता विभाग। ये बहुत बड़ी लापरवाही है मैम सहकारिता विभाग की। जबकि इस मामले की जानकारी कलेक्टर साहब को भी दी गई है, लेकिन अभी तक इन जो अवैध नियुक्तियां हुई हैं सहकारिता विभाग में 2010 के बाद, इन पर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है मैम। जी, प्रशांत जी, हाईकोर्ट के ये साफ आदेश के बावजूद भी 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई अधूरी होने के आरोप भी हैं और आखिर इस देरी की सबसे बड़ी क्या वजह है? इस पूरे मामले में जो जिम्मेदारी है वो किसकी बनती है प्रशांत जी? ये मैम पूरी जिम्मेदारी सहकारिता उपायुक्त की बनती है। सहकारिता उपायुक्त के द्वारा जब आदेश जारी किया जाता है कि प्रशासकों को कि इन जितने भी अवैध विक्रेता इन सभी को बाहर किया जाए, लेकिन उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? कहीं ना कहीं इस विषय पर सवाल उठ रहे हैं कि आपके आदेश होने के बावजूद भी आपके अधिकारी आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये मैम बहुत स्वस्थ विभाग हो चुका है। कई बार सहकारिता उपायुक्त महोदय आदेश जारी कर चुके हैं। 30/7/2024 को भी इन्होंने एक पत्र जारी किया और कई बार ये अपने पत्र के द्वारा पत्राचार भर करते हैं मैम, और कार्रवाई आज तक नहीं देखने को मिल रही है। इनका सिर्फ पत्राचार तक ही सीमित है मैम। जी प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं बल्कि न्यायालय के आदेशों के सम्मान और प्रशासनिक जवाबदेही का भी है। अब देखना होगा कि सहकारिता विभाग इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है और हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन कब तक सुनिश्चित होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।